एक बार की बात है, एक आदमी बहुत दुखी रहता था। वो जो भी काम करता कभी कामयाब नहीं हो पाता। उसे ऐसा लगता था कि वो दुनिया का सबसे बदनसीब और असफल आदमी है। उसे ऐसा लगता था कि चारों तरफ से सारे दुखों का पहाड़ जैसे उस पर ही गिर गया हो। वह दिन रात यही सोचता रहता कि मैं इन दुखों से कैसे छुटकारा पाऊं। हर वक्त परेशान रहने के कारण कभी कभी उसके मन में आत्महत्या के भी ख्याल आते, पर जब वो अपने परिवार को देखता तो वह ये भी नहीं कर पाता। लंबे समय से दुखी रहने के बाद उसने यह निर्णय लिया कि अब वो इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। इसके लिए उसको चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े। फिर एक दिन उसने अपने एक दोस्त को बताया कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। मैं क्या करूँ दोस्त, कहाँ जाऊँ और किसे बताऊँ? फिर उसके दोस्त ने बोला कि तुम किसी बाबा से मिलो। ऐसे लोगों के पास कोई मंत्र होता है जिससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये बात एकदम से उसके दिमाग में बैठ गई। उस दिन के बाद उसे जिस भी बाबा की खबर मिलती वो वहाँ पहुँच जाता और अपनी समस्या उस बाबा को बताने लगता। सब बाबा उसको कुछ टोने टोटके दे देते और दक्षिणा के नाम पर उससे पैसा ले लेते। कुछ समय तक वह सब टोटके करता रहा, पर उसकी जिंदगी में कभी कोई खास सुधार नहीं आया। उल्टा अब उसके पास पैसे भी खत्म होने लगे। इस कारण अब वह ज्यादा दुखी रहने लगा। फिर उसने एक और दोस्त से दोबारा जाकर बात की तो दोस्त बोला तुम किसी अच्छे पंडित की तलाश करो, अपने घर में विधि विधान से पूजा और हवन करवाओ। अगले दिन वह किसी पंडित को खोज कर ले आया और अपने घर में पूजा हवन करवाने लगा। पूजा होने के कुछ दिन बाद उसने यह महसूस किया कि उसके जीवन में अभी भी कोई खास बदलाव नहीं आ रहा। फिर यह बात सोच सोच के दोबारा परेशान रहने लगा। अब उसे एकदम से ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसकी जिंदगी में सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। असल में वह हर तरफ से पूरी तरह टूट चुका था। उसके पास इस वक्त कोई उम्मीद नहीं बची थी। उस दिन से उसने सबसे मिलना बंद कर दिया, बाहर आना जाना बंद कर दिया, घूमना फिरना बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद अचानक दोबारा उसने एक बाबा के बारे में सुना और साथ में ये भी सुना कि यह बाबा कोई दक्षिणा नहीं लेते। तभी उसके दिमाग में ये बात भी बैठ गई। वह सोचने लगा कि यह बाबा दूसरों की तरह नहीं है, यह कोई दक्षिणा भी नहीं लेते, यह कोई मामूली बाबा नहीं हो सकते, जरूर यह कोई सिद्ध बाबा है, मैं इनसे जरूर मिलने जाऊंगा। अगले ही दिन सुबह वह बाबा के पास जा पहुंचा और बिना रुके बोलने लगा, बाबा मैं अपने जीवन में बहुत दुखी रहता हूँ, बहुत परेशान रहता हूँ। इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए मैंने हर तरकीब लगा ली, सब उपाय कर लिए, पर मेरा दुख घटने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। मैं बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ, कृपया करके मुझे कोई मार्ग दिखाइए। आप मुझे जो भी कहोगे, जैसा भी कहोगे, मैं वैसा ही करूँगा। आप मुझे कोई भी मुश्किल से मुश्किल उपाय दे दीजिए, मैं हर उपाय करने को तैयार हूँ। बस आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए और मुझे उस मंत्र का फल मिलना चाहिए। आप जितनी भी दक्षिणा मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। बाबा हंसने लगे और बोले, दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज है, मैं तुम्हें जो मंत्र दूंगा वो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। तो वह बाबा से बोला, बाबा आप जो कहोगे मैं करूँगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया मुझे मंत्र दे दीजिए। बाबा ने बोला, तुम जब तक अपने घर तक नहीं पहुँचते मन में ये जाप करते हुए जाना, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, बस यही तुम्हारा मंत्र है। वह बाबा की बात सुन के हंसने लगा और बोला, ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं आसानी से कर दूंगा। तो बाबा ने कहा, याद रहे ये बोलते वक्त तुम्हारे जहन में बंदर नहीं आना चाहिए, वरना यह उपाय सफल नहीं होगा। हर बार की तरह ये बात भी उसके दिमाग में बैठ गई। वो जब ही घर की तरफ वापस निकला तो मंत्र को जपने लगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। अचानक मंत्र जपते जपते उसके दिमाग में बंदर आने लगे। थोड़ी दूर जाते ही उसे रास्ते में भी बंदर दिखने लगे। वह मंत्र को भूलकर इस बात को सोचने लगा, मुझे ये बंदर बार बार क्यों याद आ रहे हैं। उसके ध्यान से बंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह घर जाकर भी यही सोच के परेशान होने लगा। उसे सारी रात नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह बाबा के पास जा पहुंचा और उनके चरणों में गिर के बोला, बाबा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जब से आपने कहा कि तुम्हारे दिमाग में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तब से लगातार मेरे दिमाग में
बस बंदर के ख्याल ही आ रहे हैं। मुझे हर तरफ बंदर दिखाई देने लगे हैं। आपके पीछे पेड़ पर भी एक बंदर बैठा हुआ है। यह मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सुनकर बाबा हंसने लगे और बोले, ये मन का जाल है, इसे समझना इतना आसान नहीं है। ये बंदर तो कल भी पेड़ों पर ही थे, ये बंदर कल भी रास्तों में ही थे, पर कल ये बंदर तुम्हारे दिमाग में नहीं थे। कल तुम्हारे दिमाग में बस तुम्हारे दुख और तकलीफें थी। असल बात तो ये है कि इंसान जिस चीज से दूर भागता है वो चीज उसके उतना ही करीब आने लगती है। अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जितना समय तुम अंदर ही अंदर अपने दुखों से लड़ते रहोगे, वह दुख तुम्हें उतना ही ज्यादा दुखी करेंगे। जिस दिन तुम दुखों के बारे में सोचना बंद कर दोगे, उस दिन से तुम दुखी रहना भी बंद कर दोगे। चलो आज तुम्हें एक आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण देकर बताता हूँ। कुछ लोग रोज सुबह खुद से यह वादा करते हैं कि आज से कभी भी शराब नहीं पिएंगे, लेकिन उसी रात वही लोग नशे से चूर होकर घर को लौटते हैं। तुम अगर किसी चीज को छोड़ना ही चाहते हो तो सबसे पहले उसके बारे में सोचना छोड़ दो। अगर तुम इस मंत्र को समझ जाओगे तो जीवन में जो भी पाना चाहोगे आसानी से पालोगे। आज से अपने दिमाग में अगर कुछ बिठाना ही है तो अपने लक्ष्य को बिठाओ, ताकि वह तुम्हें तुम्हारी कामयाबी तक लेके जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।